होता कौन है राहुल गांधी हिंदुस्तानियों के बिहाफ में, भारतवर्ष के बिहाफ में शी जिनपिंग की लेफ्ट पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट करने वाला? यह हक उसको दिया किसने? है क्या, था क्या वो उस वक्त? क्या देश का प्रधानमंत्री था? क्या देश का गृह मंत्री था? क्या देश का रक्षा मंत्री था? क्या किसी भी सेना का सेना प्रमुख था? किस हक से उसने हमारा भविष्य शी जिनपिंग की लेफ्ट पार्टी के साथ एक एग्रीमेंट के तहत बंद करने की हिम्मत करी? क्या सोच करके इसने वो करा? 2017 में जब डोकलाम चल रहा था, क्या सोच करके ये चाइना के डिप्लोमेट से मिलने गया था? किस हैसियत से ये मिलने के लिए गया था? क्या होता है कांग्रेस पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट? क्या बिसात है कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट की? क्या बेचता है कांग्रेस पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट? तुम जो हो इस तरीके के एग्रीमेंट्स और इस तरीके के एमओयू साइन करोगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बाकी लोगों के साथ, इस देश को बेचने के लिए, इस देश को गुमराह करने के लिए, और उसके बाद अपनी सी शक्ल अचानक से जगोगे रात के अंधेरे में, एक वीडियो बनाओगे अपनी शक्ल लेकर के और उसको तुम पोस्ट कर दोगे और बोलोगे कि मोदी जी आप बताओ ऐसा क्यों हो रहा है, मोदी जी आप बताओ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? 1 इंच की जगह उन्होंने नहीं ली है। आज तुम अपनी सेना को डाउट कर रहे हो। देश की सेना कह रही है, सेना प्रमुख कह रहे हैं, हमारे जो फील्ड लेवल के कमांडर्स और जनरल्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारी 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है, हमने जो बोला है वही सच है। लेकिन इन्होंने जब भी हमारी लड़ाई किसी भी दुश्मन देश के साथ हुई है, इन्होंने कभी भी अपनी आर्मी का साथ नहीं दिया है। इन्होंने जाकर के ये दुश्मन देश के साथ खड़े हो गए। आज भी ऐसे जयचंद हिंदुस्तान के अंदर राहुल गांधी के नाम पर पल रहे हैं। दुख मुझे इस बात का होता है कि मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री रहे हैं इस देश के, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूं व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन दुख की बात यह होती है कि वो इतने बड़े अर्थशास्त्री, इतने बड़े बुद्धिजीवी वर्ग, वो जो है एक रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री बन के रह गए, वो विदेश की मैडम के हाथ का खिलौना बन के रह गए। उन्होंने इस देश को बेचने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि ये जो है नेहरू जी के समय का या 2010 से सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। फ्रेंड्स, जब हाथी चलता है ना तो रास्ते के कुत्ते उस हाथी के ऊपर भौंकने लगते हैं, लेकिन हाथी अपने रास्ते पे चलते जाता है, क्योंकि उसका पता है कि कुत्तों का काम तो भौंकना ही होता है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। और जब बरसात आती है ना तो तालाब और नाली के छोटे छोटे मेंढक होते हैं ना, वो भी टर्राने लगते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है ना। ये महिला कह रही है कि राहुल गांधी ने चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से भारत के बिहाफ पे, हिंदुस्तान के बिहाफ पे, इंडिया के बिहाफ पे कैसे समझौता कर लिया। फ्रेंड्स, किसी भी देश के साथ, किसी भी देश के बिहाफ पे समझौता करने के लिए सिर्फ वहाँ की सरकार ही समर्थ है, और उसी समझौते को माना जाता है जो वहाँ की सरकार करती है। क्या वो व्यक्ति समझौता करता है जो कि सरकार के द्वारा ऑथराइज्ड हो? ना तो राहुल गांधी जो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, और ना ही चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चला रही है, इतनी बुद्धिहीन है कि ऐसा कोई समझौता करेगी। ये महिला कहती है कि डोकलाम क्राइसिस के दौरान राहुल गांधी चाइना की एम्बेसी में क्या करने गए थे। इस बात का कोई सबूत तो है नहीं। हाँ, अगर चाइना की एम्बेसी से आपको इतनी समस्या थी तो डोकलाम क्राइसिस के दौरान चाइना की एम्बेसी को बंद करा देते, वहाँ के एम्बेसडर को वापस भेज देते, या एटलीस्ट स्टाफ तो कम ही कर देते। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। और डोकलाम के बाद तो भारत और चीन का जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वहीं बढ़ गया। जहाँ तक रही बात राहुल गांधी की कि राहुल गांधी कौन है, तो राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं, सांसद हैं, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। राहुल गांधी उसी राजीव गांधी के बेटे हैं जिन्होंने देश के लिए अपने को कुर्बान कर दिया, जिनके शरीर के पर कच्छे उड़ा दिए गए। राहुल गांधी उसी राजीव गांधी के पुत्र हैं जो कि भारत के अंदर आईटी रिवॉल्यूशन लेके आए। आज भारत दुनिया में
आईटी फील्ड में लीडर है, ये राजीव गांधी की देन है। राहुल गांधी उसी इंदिरा गांधी के पोते हैं जिनको देश के खातिर इतनी गोलियां मारी गईं कि पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर उनके शरीर से सारी गोलियां भी नहीं निकाल सके और इसी हालत में उनका अंतिम संस्कार करा गया। राहुल गांधी उसी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करी, रियल स्ट्राइक करी, पाकिस्तान को 2 भाग में बांट दिया। राहुल गांधी उसी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं जिसने देश को आज तक अखंड रखा, सबको साथ लेके चले। अगर ऑपरेशन ब्लू स्टार नहीं होता तो पंजाब प्रांत आज भारत का भाग नहीं होता, भारत का खंड हो गया रहता। ये महिला कहती है कि मनमोहन सिंह रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री थे। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री राजा नहीं होता है, वो जो भी डिसीजन लेता है, जो भी पॉलिसी बनाता है, अपने सांसदों से, पार्लियामेंट से और अपने राजनीतिक सलाहकार जो होते हैं उनसे पूछ के, राय मशवरा करके तभी फाइनल डिसीजन लेता है। आज की सरकार भी ऐसे ही करती है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। सारे पॉलिसी और प्रोसीजर तो आरएसएस डिसाइड करती है और उसी के आधार पर सरकार डिसीजन लेती है। ये महिला कह रही है कि सरकार कह रही है, सेना कह रही है, सेना अध्यक्ष कह रहे हैं और जितने इंस्टीट्यूशन हैं वो सारे कह रहे हैं कि चीन ने भारत की 1 इंच ज़मीन नहीं ली। अगर 1 इंच ज़मीन नहीं ली तो आर्मी को क्यों मोबिलाइज करना पड़ा, वार मोड में क्यों आना पड़ा? चलिए मान लें कि 1 इंच ज़मीन नहीं ली, लेकिन देश की सुरक्षा के बारे में तो भारत के हर नागरिक को जानने का अधिकार है। राहुल गांधी भी एक नागरिक है, और नागरिक नहीं, वो तो भारत की पार्लियामेंट के सांसद भी हैं। फिर आपको ऑब्जेक्शन क्यों? ये महिला राहुल गांधी का नाम लेके बार बार जयचंद 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 कहे जा रही है। ये राहुल गांधी को भी जयचंद बना देना चाहती है। जयचंद की लड़की को पृथ्वीराज चौहान मंडप से लेके भाग गए थे, अब युद्ध में जयचंद उनका साथ कैसे देता? जयचंद की तो इज्जत भी गई और इतिहास में हमेशा के लिए उसके माथे पे गद्दारी का कलंक लग गया। ये महिला कह रही है कि नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने चाइना के साथ सीमा डिमार्केट क्यों नहीं करी? सीमा बनाना, सीमा डिमार्केट करना नेहरू के हाथ में नहीं था। उस टाइम में भारत पे अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज ही सीमा डिमार्केट करते थे। अंग्रेज़ों ने जिस व्यक्ति को भारत चीन के बीच सीमा डिमार्केट करने के लिए भेजा था, जिनको जिम्मेदारी दी थी, उनको ज्योग्राफी की कोई नॉलेज नहीं थी। वो पेशे से एक इंजीनियर थे, उनके जैसे समझ में आया वैसे करके, और फिर अंग्रेज तो काम ही ऐसा करते थे कि हमारे जाने के बाद ये दोनों देश आपस में लड़ते रहे और समझौता कराने हमारे पास आए, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के केस में हुआ। नेहरू ने तो प्रधानमंत्री बनने के बाद चाइना से शांतिपूर्ण संधि करी, पंचशील साइन करा कि हमारे जो भी विवाद हैं वो बातचीत से सॉल्व करेंगे। लेकिन चाइना ने नेहरू के पीठ में छुरा भोंक दिया। हमने तो वहाँ के उस टाइम के चाइनीज़ प्रेसिडेंट चाउ माओ को 1962 के अक्टूबर में चाइना ने भारत के ऊपर हमला करा था, और उसी साल गणतंत्र दिवस में हमने चाउ माओ को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था।
हाँ, नेहरू को अपने इंटरनेशनल इमेज की चिंता थी, और वहीं नेहरू की इंटरनेशनल इमेज थी जो कि भारत को चाइना से बचा ले गई। नहीं तो चाइना पूरे पूर्वोत्तर के राज्यों पे कब्जा कर लेता, सारे स्टेट्स हमारे हाथ से निकल जाते। जब नेहरू ने देखा कि चाइना मानने वाला नहीं है, और ऑफ कोर्स ये बात फैक्ट है कि हम अभी आज़ाद हुए थे, हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे कि हम चाइना से मुकाबला कर सकते, चाइना को टक्कर दे सकते। तो नेहरू जी ने अमेरिका से संपर्क साधा, अमेरिका से सैन्य मदद मांगी, और अमेरिका तैयार भी हो गया एयरक्राफ्ट भेजने के लिए, सेना भेजने के लिए। जब ये चीज़ चाइना को पता चली कि अब अमेरिका भारत के समर्थन में आ जाएगा, तो उसी दिन चाइना ने युद्ध विराम कर दिया और 20 किलोमीटर पीछे हट गया। नेहरू एक भारत के ही लीडर नहीं थे, उस टाइम के दुनिया के लीडरों में से एक लीडर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूरे दुनिया में नेहरू को जानते थे, नेहरू का नाम था। आपके इज्जत कम करने से ना नेहरू की इज्जत कम नहीं होगी, और ना ही उनका फेम कम होगा। अब सोनिया गांधी पे आते हैं। ये औरत, ये महिला सोनिया गांधी को गद्दार कहती है, उनकी मंशा पे शक है, और उनका बेटा यानी राहुल गांधी जयचंद है। सोनिया गांधी वही महिला है, वही लेडीज़ है जिसने राजीव गांधी से शादी करके न सिर्फ राजीव गांधी को अपनाया, बल्कि राजीव गांधी के धर्म को अपनाया, भारत के धर्म को अपनाया, यहाँ की संस्कृति को अपनाया, यहाँ के पहनावे को अपनाया, यहाँ की भाषा को अपनाया। आज उसी के मंशा पे आपको शक है। सोनिया गांधी का बैकग्राउंड भी ऐसा है, यानी कि इटली से भी सोनिया गांधी कोई ऐसे वैसे घराने की नहीं है ना। सोनिया गांधी के मैके वालों का भी इटली में स्टेट है, चाहती तो इटली जाके भी रह सकती थी, लेकिन उसने भारत को चुना। और आप लोगों ने उसको क्या अंजाम दिया? उसकी मांग उजाड़ दी, उसके पति को मार दिया, और उसको इस वजह से प्रधानमंत्री बनने से आप लोगों ने रोक दिया कि वो एक विदेशी मूल की महिला है। गुड। जब ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो आप तो बड़ी वाहवाही लूटते हैं कि एक भारतीय मूल का आदमी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया। एक हिंदू जो कि हिंदू रीति रिवाज में बिलीव करता है, वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया। और सोनिया गांधी को आप इस आधार पर रोक देते हैं कि एक वो विदेशी मूल की महिला है। यही तो फ़र्क है हमारे में और अंग्रेजों में। इसीलिए तो वो अपने को सुपीरियर रेस कहते हैं। जय हिंद।